Hello friends, I will now discuss question number 8 as well as question number 15 of the NCERT exercise from the topic carbon and its compounds. Basically ये जो दोनों questions हैं ये soap के action को discuss कर रहे हैं और दोनों का discussion एकदम same है. So I have clubbed these two questions together. Question number 8 में पूछा गया था why does micelle formation takes place when soap is added to water? फिर हमें डिस्कस करना है कि will a micelle be formed in other solvents such as ethanol. क्वेश्चन नंबर 15 और भी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था. एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स. तो सोप्स का जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो मिसेल फॉर्मेशन से ही रिलेटेड है. तो हम एक साथ कंप्लीट मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे जिससे दोनों क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे. तो सबसे पहले सोप का एग्जांपल एक लेते हैं. सोप जो होते हैं दीज आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स. ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं उनके सोडियम सॉल्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एक सोप का एग्जाम्पल ले रहा हूं. यहां पे आप देख सकते हैं एक बहुत लंबी कार्बन चेन है. काफी सिंपल कार्बन चेन है. CH3 CH2 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 एंड सो ऑन. ये काफी लंबी कार्बन चेन होती है और इसके दूसरे एंड पे COO माइनस एंड Na+. तो COOH जो एंड है वो NaOH के साथ रिएक्ट करता है और फिर ये सोडियम सॉल्ट बन जाता है. दिस इज द डायग्राम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोप. इसको और सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं. हम यहाँ पे अलग से CH3 CH2 लिखने के बजाय डैश स्ट्रक्चर बना सकते हैं. यहाँ पर जितने भी जंक्शंस हैं, ये जितने भी एंड पॉइंट्स हैं, दीज आर ऑल रिप्रेजेंटिंग कार्बन एटम्स और ये आपस में उनके बॉन्ड बने हुए हैं. ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं ये हम यहाँ पर देख सकते हैं. दूसरे एंड पे ये जो जंक्शन है दिस इज अगेन कार्बन. तो ये वाला एंड हो गया CO माइनस Na+. तो ये आपके सोप का स्ट्रक्चर है. दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोप. अब इसमें ये जो लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन है CH3 CH2 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 सो ऑन, ये जो चेन है इसको हम टेल बोलते हैं. मॉलिक्यूल का टेल. दिस टेल इज नॉन पोलर. इस टेल वाले जो एंड है इसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं, which means that this end is hydrophobic. हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर को ये एंड रिपेल करता है जबकि ऑयल से ये एंड अट्रैक्ट हो जाता है. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. लाइक डिसॉल्व्स लाइक. पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं जैसे वाटर, और नॉन पोलर सब्सटेंसेस नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं. तो यहां से हमने टेल देखी है जो ऑयल से अट्रैक्ट होगी, वाटर को रिपेल करेगी. और इसी मॉलिक्यूल में दूसरा जो एंड है वो चार्ज्ड है. यहां पे आप देख सकते हैं CO माइनस Na+. Na+ आयंस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और ये जो एंड है CO माइनस दिस बिकम्स चार्ज्ड. अब ये एंड जो है बीइंग चार्ज्ड, इसको हम हेड बोलते हैं और ये पोलर है. चार्ज मतलब पोलर, इट हैज अ चार्ज्ड पोल. तो पोलर सब्सटेंसेस वाटर से अट्रैक्ट होते हैं विच इज इटसेल्फ अ पोलर सॉल्वेंट. तो यहां पर हमने देखा कि एक टेल है मॉलिक्यूल के अंदर विच इज रिपेलिंग वाटर, वो ऑयल से अट्रैक्ट हो रही है, और एक हेड है जो आपका वाटर से अट्रैक्ट होता है. तो इस मॉलिक्यूल को हम और सिंपल तरीके से ऐसे दिखा सकते हैं. यहां पर ये जो CO माइनस वाला एंड था उसको मैंने हेड की तरह यहां दिखाया है और ये नीचे लंबी कार्बन चेन जो है वो टेल की तरह एक्ट कर रही है. तो ये हमारा सोप मॉलिक्यूल हो गया. अब ये मिसाइल कैसे फॉर्म करता है और कैसे एक्ट करता है ये अगली स्लाइड में देखते हैं. यहां पर ये सोप का डायग्राम हमने बनाया हुआ है. ये हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग हेड है और ये ऑयल लविंग वाटर हीटिंग टेल है. हेड एंड टेल. तो एक कंटेनर में ये हमारा पीस ऑफ क्लॉथ है जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया है और इसके ऊपर ऑयल और डर्ट का एक पार्टिकल लगा हुआ है. सो दिस ब्लैक कलर्ड पार्टिकल इज ऑयल. तो अब जब वाटर मॉलिक्यूल वाटर के अंदर सोप मॉलिक्यूल हम डालेंगे, बेसिकली सोप को डिसॉल्व करेंगे पानी के अंदर, तो ये जो टेल थी ये ऑयल से अट्रैक्ट होके उसके ऊपर स्टिक कर जाएगी, जबकि हेड जो था, जो चार्ज्ड हेड था, वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा. तो बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स जो आएंगे उन सब की टेल ऑयल से कनेक्ट हो जाएगी और उनका जो हेड है दैट विल फेस टुवर्ड्स वाटर, वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा.
तो यहां पर आपकी टेल ने ग्रिप बना ली है ऑयल के ऊपर और ये जो हेड है दिस विल गेट पुल्ड टुवर्ड्स द वाटर। अब ये ऑयल पार्टिकल क्लॉथ से बाहर आ गया है एंड इट इज एक्सपोज्ड। ये जो इसका बचा हुआ एक्सपोज्ड पार्ट है यहां पे फर्दर और भी सोप मॉलिक्यूल्स आके स्टिक कर जाएंगे। फिर से आप नोट करेंगे कि जो टेल है हाइड्रोफोबिक जो है वो ऑयल से अट्रैक्ट हो रही है और हेड इज फेसिंग टुवर्ड्स दी वाटर। तो ये जो यूनिट फॉर्म हो गई है, ये जो क्लस्टर फॉर्म हो गया है जहां पर ऑयल सेंटर में है और उसको सोप मॉलिक्यूल्स ने घेर रखा है और सोप मॉलिक्यूल्स की टेल अंदर की तरफ है और सोप मॉलिक्यूल्स का हेड क्लस्टर के बाहर की तरफ है। दिस यूनिट इज नोन एज मिसेल। सो नाउ वी हैव सीन हाउ मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस and how this formation of micelle leads to cleaning action of soap। हमने यहां देखा कि कपड़े में से ऑयल पार्टिकल को सोप ने पुल आउट कर लिया है। चूंकि ये सब सिमिलरली चार्ज्ड हेड्स हैं तो जो और भी मिसाइल्स बनेंगी पानी के अंदर, ऑफ कोर्स बहुत सारे ऑयल पार्टिकल्स होंगे, ये मिसाइल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी, दे विल नॉट फॉर्म क्लस्टर्स टुगेदर। तो अब हम कपड़े में से फर्दर पानी में से इसको निकालते हैं तो ये आपके ऑयल पार्टिकल्स वॉश अवे हो जाते हैं जबकि साफ कपड़ा हमें मिल जाता है। दी क्लॉथ इज क्लीन्ड। अब एक और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। विल अ मिसाइल बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल। इथेनॉल जो है ये एक ऐसा सॉल्वेंट होता है जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों एंड्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मिसाइल है वो फॉर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं उसके दोनों ही एंड्स को आपका सॉल्यूशन जो है इथेनॉल वो डिसॉल्व कर लेगा। जबकि वाटर में क्या हो रहा था, सिर्फ हेड वाटर से अट्रैक्ट हो रहा था, टेल वाटर को रिपेल कर रही थी। जबकि इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हेड और टेल दोनों को ही सराउंड कर लेते हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्कशन। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching this video.